शाओकुन घबराते हुए एक अजीबोगरीब लिफ्ट में दौड़कर घुस गया। अंदर का विशाल खालीपन देखकर उसे डर लगने लगा, लेकिन सबसे खतरनाक बात ये थी कि उस लिफ्ट में कोई बटन ही नहीं था। शाओकुन हैरान था। तभी उसने देखा कि दीवार पर पीले कागजों का एक पुलिंदा टंगा हुआ है। उसने एक पेन उठाया और कोशिश के तौर पर उस पर 9वीं मंजिल लिख दिया। सोच भी नहीं पाया था कि लिफ्ट सचमुच ऊपर उठने लगी। शाओकुन ने राहत की सांस ली। उसे डर था कि अगर वो मीटिंग में देर से पहुंचा तो नौकरी खो देगा, इसलिए उसने तुरंत फाइल खोलकर जिलियाओ देखने लगा। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ। असल में उसे 9वीं नहीं बल्कि 6वीं मंजिल पर जाना था। फौरन घबराहट में उसने फाइल पलट कर देखा। सचमुच होएसो 6वीं मंजिल पर था। लिफ्ट लगातार ऊपर चढ़ रही थी तो वो दौड़कर फिर पीले कागज के पास गया। उसने पेन से 9 को काटकर 6 लिख दिया। उसे लगा अब सब ठीक हो गया है, लेकिन तभी लिफ्ट जोर जोर से हिलने लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। डर से वो कोने में दुबक कर बैठ गया। अचानक उसका शरीर ऊपर की ओर खिंच गया और लिफ्ट किसी धुंधली सी होटल जैसी जगह पर अटक गई। तभी शाओकुन को एहसास हुआ कि उसने बड़ी गलती कर दी है। लिफ्ट शांत नहीं हो रही थी। मुश्किल से रेंगते हुए वो आगे बढ़ा और पेन पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, लिफ्ट हिलना बंद कर दी। चेहरे पर चोटों से लहूलुहान शाओकुन की जान तो बच गई, लेकिन लिफ्ट का फ्लोर अभी भी सामान्य नहीं था। तभी उसके सामने एक अजीब सा प्राणी प्रकट हुआ। उसका पूरा शरीर छेदों से भरा हुआ था। ये देखकर शाओकुन घबराकर तुरंत उठकर भागा, लेकिन जब बड़ी आंख वाले राक्षस ने शाओकुन को देखा तो वो खुद भी बुरी तरह डर गया, यहाँ तक कि उसकी एक आंख बाहर गिर पड़ी। कुछ ही देर बाद लिफ्ट आखिरकार खुल गई, लेकिन अंदर से बाहर आया शाओकुन अब बदल चुका था। वो 1 मीटर 90 सेंटीमीटर लंबा बड़ा सा आदमी बन